नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम सिल्वर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो चांदी ने काफ़ी शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हम पहले से ही बताते जा रहे हैं कि चांदी एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले 1 साल के ओवरव्यू से लेके बात करें तो। देखिए, प्राइजेस में 61,500 का लेवल तोड़ के 62 के ऊपर मार्केट ऑलरेडी दिखा चुका है अपने लेवल्स। 62,500 के करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीकली बेस पे भी 7 से 8% की तेजी देख चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो जनवरी से अभी तक पौने 2% की गिरावट के साथ ही मार्केट मूव कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी में प्राइस 62,500 के करीब खुला जरूर था, बट हमने मार्च में 70,000 के ऊपर प्राइसेस को जाते हुए देख चुके थे ऑलरेडी। और अब अगर हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी थी, जो लगभग 71,000 से 53,000 तक का लेवल देख चुके हैं सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में। मतलब लगभग अगर हम 2.5 महीने की बात करें तो 2.5 महीने में प्राइजेस ने एक शानदार रिकवरी दिखा दी है। और जिस ढंग से हमने एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर हम देखें तो एक हेड बना था सितंबर में लो का, और ये शोल्डर बने हुए हैं। तो ये जो नेकलाइन है वो ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुकी है। तो आगे तेजी का रुख काफी अच्छा दिखाई देने लगा है। अगर शॉर्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, भाई ऐसे क्या कारण है जिसमें चांदी में तेजी दिख रही है, तो देखिए चांदी में अभी एक हफ्ते में हमने 6 से 7% की तेजी देखी है। और प्राइजेस साइकोलॉजिकली 60 के ऊपर अब होल्ड कर रही है। फंडामेंटल साइड में भी हमने देखा जो इन्वेंट्री है वेयर हाउस में, लंदन में, हांगकांग में, ये भी 2 साल के लो पे। देखिए पिछले सालों में अभी तक चांदी क्यों नहीं चली, क्योंकि माइन प्रोडक्शन अच्छा कंटिन्यू चल रहा था, तो वो इन्वेंट्रीज को रिफिल करते हुए चल रहा था। बट अब हम देख रहे हैं कि कॉस्टिंग बढ़ चुकी है और चांदी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग की वजह से माइंस आउटपुट में काफी कमी आई है, जिसके चलते आउटपुट कम हो रहा है और इन्वेंट्री में भी ड्रॉप आ रहा है, जो एक मेजर सपोर्टिव पार्ट रहा है। सिल्वर का स्टॉक की बात करें लंदन के अंदर, तो लोवेस्ट सिंस 2016 सितंबर तक पहुंच चुका है। ये न्यूज के बाद ही हमने देखा था कि प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा गेन्स बना हुआ है। इनफैक्ट अगर सिल्वर सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कंटिन्यू पिछले 2 सालों से फिजिकल डिमांड काफी इंप्रूव हुई है। और जैसे कि हम जानते हैं चांदी का ईवी, सोलर पैनल, 5G टेक्नोलॉजी, इनमें भी यूसेज बढ़ा। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रही है। इनफैक्ट इंडिया का भी अगर हम जनवरी से अगस्त पीरियड के अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 6,370 टन के आसपास की सिल्वर इंपोर्ट हुई है। आगे जाकर उम्मीद ये मानी जा रही है कि सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यू इंडिया में भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है कि जो हाई डिमांड है सोलर एनर्जी में, ईवीज में, 5G में, वो कंटिन्यू, चाहे इंडिया हो चाहे और भी कोई कंट्री हो, सभी जगह पे इम्प्रूव हो रहा है। इनफैक्ट 2022 के अंदर सिल्वर परचेजेस 8,000 टन के आसपास हो सकता है, जो पिछले सालों में हमने 4,500 टन के देखा था। ये मेटल फोकस की रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है। साथ में एक सिग्नल टेक्निकली भी मिल जाता है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो जो अक्टूबर में 90 का लेवल था वो अब 81 पे है। हमने ऑलरेडी अगस्त के अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो को 96 तक का लेवल छूते हुए देखा था, और अब ये रेशियो करेक्ट कर रहा है। कभी भी अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो में करेक्शन आता है तो ये मान के चलते हैं कि गोल्ड में गिरावट और चांदी में तेजी। गिरावट मतलब ऐसा नहीं कि गोल्ड नेगेटिव जाएगा, गोल्ड विल बी अंडर परफॉर्मिंग सिल्वर, और वैसा ही होते हुए देख रहे हैं। आप देखिए पिछले 2.5-3 महीनों से सोना बढ़ रहा जरूर है, बट 50,000 वाला सोना 52,000 हो गया, लेकिन चांदी 53,000 वाली चांदी 62,000 हो गई। तो ये रेशियो की वजह से हमें समझ में आता है कि चांदी में लोगों का ध्यान ज्यादा है। और हिस्टोरिकल रेशियो की अगर बात करें तो इसका एवरेज लगभग 62 के करीब आ रहा है। तो अगर ये 62 तक का रेशियो आ जाए तो इसका मतलब है चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी अगले कुछ महीनों के अंदर। इनफैक्ट ये सब चीजों को देखते हुए हमने देखा कि 2022 के अंदर सेबी हैज अप्रूव्ड सिल्वर ईटीएफ, और काफी बड़े म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी अपने अपने सिल्वर ईटीएफ लॉन्च कर दिए, जो दिखाता है कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से सिल्वर ईटीएफ भी इंडिया में अपना दबदबा बना रहा है। थोड़े थ्रेट जरूर है, क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन या फिर कोविड को लेकर जो कंसर्न्स थे डिमांड को लेकर, वो थोड़ा बहुत अभी भी मेंटेन है। चाइना रिसेंटली हमने देखा कि इतना कोविड के चलते लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ था। अगर वापस ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो कहीं ना कहीं सोने चांदी को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि डिमांड ड्राइवन है। इस बार 32 लाख शादियां है,
तो डेफिनेटली सोने चांदी को उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन थ्रेट ये बना हुआ है कि नो डाउट पिछले हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े से अच्छे आए थे, जिसके बाद उम्मीद है कि 0.5 से ही रेट हाइक होगी। बट इनकेस अगर 0.75 से रेट हाइक होती है और आगे जाके भी रेट हाइक कंटिन्यू रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोने चांदी के लिए नेगेटिव रहेगा। डॉलर इंडेक्स में करेक्शन है, वो भी सपोर्टिव दे रहा है। बट अगर अभी भी जो थ्रेट मुझे लगता है वो एक है सप्लाई, क्योंकि अगर जिस ढंग से डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई इनकेस वापस रीस्टेट हो जाती है तो कहीं ना कहीं चांदी का अपसाइड कैप हो सकता है। इनफैक्ट रिसेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यूके इकोनॉमी इज गोइंग टू बी रिसेशन, और यूएस ऑलरेडी हम देख रहे हैं रिसेशन में। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि जब भी रिसेशन या फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों का ध्यान उन चीजों पे ज्यादा पड़ जाता है रादर देन गोइंग विद इन्वेस्टिंग। और रेट हाइक जो बन रहा है आगे का सिनेरियो 2023, ये खाली थ्रेट है। तो हम बोल सकते हैं कि डॉलर, रेट हाइक, रिसेशन, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं चांदी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। अदरवाइज बाकी सारी फैक्टर चांदी के लिए काफी स्ट्रांग दिखा रहा है। इनफैक्ट गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई देती है। वहीं अगर अब हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अभी ये देखिए चांदी के अंदर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और ये फॉर्मेशन हुआ है जनवरी अगर हम देखें तो जून 2020 से। जून 2020 में हमने 62,200 तक का लेवल देखा। फिर उसके बाद प्राइजेस के अंदर माफ कीजिए, जून 2022 में हमने ये लेवल देखा, यहाँ से मार्केट में एक गिरावट आई और गिरावट में हमने 51,850 तक का भी लो सितंबर में बनते हुए देखा। यहाँ से रिकवर जरूर हुआ, प्राइजेस ने 62,500 का लेवल छुआ, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया जरूर था। बट यहाँ से वापस एक करेक्शन ले लिया और 55,000 का एक नया बेस बना दिया है, और अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो ज्यादा करके कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में एक थंब रूल ये होता है कि जो भी कप का डेप्थ होता है वही टारगेट हम आगे लेके चलते हैं अगर प्राइजेस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो। अगर वीकली बेस पे या मंथली बेस पे 62,370 का ये जो लेवल है, 100 फिबोनाची का, 100% फिबोनाची का, अगर ये लेवल के ऊपर वीकली मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो आप मान के चलिए एज पर कप एंड हैंडल टारगेट वी कैन सी प्राइजेस मूविंग टुवर्ड्स 72,000। तो ये काफी बड़ा कप बना हुआ है और फंडामेंटल भी इस वक्त मजबूत है। और चांदी एज ऑफ नाउ हमने काफी समय से देखा है कि रैली अपनी की, तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, फंडामेंटल साथ में है, और एक होता है सीजनैलिटी, तो वो भी हम लेते हैं। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन बन चुका है जो है 63,500। तो 62,500 से 63,500 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। बट हाँ, एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि प्राइजेस अब 200 और 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर है, और माना ये जा रहा है कि अगर ये मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर निकल जाती है तो एक अच्छी तेजी का आगाज हो जाता है। तो टेक्निकली काफी साउंड है, वॉलिटिलिटी मार्केट में मेंटेन रहेगी एज ऑफ नाउ। वर्टेक्स बता रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, फिशर थोड़ा सा बता रहा है कि ओवरबॉट जरूर है मार्केट, बट सिनेरियो पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग मार्केट अगर 62,500 से 63,500 का जोन तोड़ने में कामयाब रहा तो इमीडिएट टारगेट तो आप समझ के चलिए 66,600 का है। बट आने वाले महीनों के अंदर हम 70 से 72,000 तक का भी लेवल आराम से चांदी के अंदर देख पाएंगे। सीजनैलिटी में एक चीज थोड़ी जो खटकती है वो है नवंबर की सीजनैलिटी। नवंबर की सीजनैलिटी में आप मान के चलिए 2014 से एक बार भी ऐसा कोई महीना नहीं गया है जहां पे चांदी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 2022 को छोड़कर, क्योंकि अब तक हमने चांदी के अंदर 6 से 7% की तेजी देख चुके हैं। और जबकि आप देखिए 2014 से लेकर अभी तक कोई भी साल तेजी में नहीं रहा है। माना ये भी जाता है कि दिसंबर, एक तो दिवाली निकल जाती है तो डिमांड में डेंट आ जाता है, दूसरा जब भी एक्सपायरी आती है तो चांदी में ज्यादा करके एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाता है। तो अभी भी चांदी के लिए 15 दिन है एक्सपायरी के, में भी पॉसिबल है थोड़ा पुल बैक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप देख सकते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी की जो सीजनैलिटी है बहुत शानदार और बहुत स्ट्रांग होती है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा पुल बैक मिले तो विच इज वेरी गुड टू बाय फॉर सिल्वर। और ऊपर में मुझे लगता है कि ये इमीडिएट में 66,000 तो बैर मिनिमम दिखा सकता है। बट अगर कोई 3 से 6 महीने की अवधि की बात करे तो मुझे लगता है कि ये 70,000 भी होने में टाइम नहीं लगाएगा। तो ओवरऑल टेक्निकल हमने देखा जो सपोर्टिव है, फंडामेंटल हमने देखा वो सपोर्टिव है, साथ में हमने डेटा एनालिसिस करके भी देखा सीजनैलिटी का कि कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। लेकिन इस पुल बैक पे अगर हम लेके चलते हैं तो चांदी
एक अच्छी बेट हो सकती है अगले साल भर के लिए, अगले 6 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगर सम अप करते हैं तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड है, टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है, इंटरनेशनल में भी $22 के ऊपर प्राइसेस होल्ड कर चुकी है और आगे जाकर हमें लगता है जो ये पैटर्न है ये बताता है मार्केट में और तेजी बन सकती है। तो बिल्कुल चांदी लेके चलना चाहिए।